हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज हम गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट बोर्ड मास को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग की जो संक्रियाएं होती हैं उनमें हम लोग बोर्ड मास के नियम का पालन करते हैं, और जब तक इस नियम का उसमें पालन नहीं होता है, इसको वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब आपका सवाल जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। और इसका एक निश्चित क्रम होता है। यहाँ पे देखिए जो बोर्ड मास लिखा हुआ है, इसमें बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। बी जो है ब्रैकेट्स के लिए यूज किया गया है, ओ जो है ऑफ के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि किसी सवाल में आपने देखा है 5 ऑफ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑफ को रिमूव करके वहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाता है और उसको गुणा करके रखा जाता है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में सबसे पहले ऑफ को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्रम आता है डिवीज़न का, यानी भाग की संक्रियाएं उसके बाद में की जाती हैं, और इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी गुणा के जो साइन हैं उनको सॉल्व कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद में एडिशन, और फिर सबसे लास्ट में जो है वो हम लोग सब्ट्रैक्शन किया करते हैं। अब जो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स हटाने का काम करते हैं, उसमें भी आपके लिए एक नियम ये रहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स आप हटाएंगे कौन से, जब 2 या 2 से अधिक ब्रैकेट्स एक साथ आए हों। तो उसमें देख लीजिए, अगर इस तरह से बहुत ढेर सारे कोष्ठक आपके लगे हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक आपका कोष्ठक लगा होता है, जिसको बार या बेनकुलम कहते हैं, यानी वो दंड कोष्ठक होता है, तो सबसे पहले इसे ही रिमूव किया जाता है। और अगर ये नहीं आया है तो इसका मतलब जो आपके पास में दूसरा ब्रैकेट होता है, जिसको हम लोग छोटा ब्रैकेट कहते हैं और इसको सर्कुलर कहा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले ब्रैकेट को ही रिमूव किया करते हैं। और इसके बाद में फिर ये जो हमारा करली होता है, यानी जिसको हम लोग मंझला कोष्ठक कहा करते हैं, फिर इसको हटाया जाता है, और सबसे आखिर में जो हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसको रिमूव किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखते भी हैं। कहीं पे सवाल आपको लिखा मिलता है 2 + 2 × 2 और डिवाइडेड बाई अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई आपको ब्रैकेट्स नहीं दिए गए हैं। अगर इस सम को आपको हल करना होगा तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट आपको रिमूव करना है नहीं, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है नहीं, इसका मतलब फिर डिवीज़न करना है। तो सबसे पहले दिए गए सम में आपको डिवीज़न करना होता है। 2 + 2 × अब देखिए 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब फिर उसके बाद में डिवीज़न के बाद में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे जोड़ने का काम किया जाता है, इसका मतलब ये 4 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरह से एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 75 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5, तो इसको हम लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5। अगर आप करेंगे, ऑफ को रिमूव करेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लाई यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 15 आ जाएगा। अब 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, और ये 5 जा इसका टेबल जाता है 15, 5 जा 75 भी होता है, और ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में देखिए 90 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई, सबसे पहले इसके ऑफ को रिमूव करेंगे, और 3 5 जा यहाँ पे 15 होता है, × 2 लिख दीजिए। अब देखिए 15 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम टेबल इसकी जाएगी, तो ये 6 आ गया है, और × जो 2 लिखा था वैसे ही लिखो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और 12 हो जाता है, ये इसका आंसर हो गया है। कुछ इसके एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 81 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 + 7, जो छोटे ब्रैकेट में लिखा है, × 5 ऑफ 6 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको लगाना पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें ये कोष्ठक को रिमूव करना है, और 3 ऑफ जैसे ही लिखा हुआ था, यहाँ पे 7 और +2 ये 9 हो जाएगा, × 5 और 6 जो है इसके बीच के ऑफ को हटा देंगे, यानी साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, और वहाँ पे आपको 30 लिख देना है। अब फिर देखिए 9 3 जा कितना होता है, ये 72 होता है, × 30 लिख दीजिए। अब सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 27 से 81 को, तो ये 3 जा जाएगा,
और जो 30 लिखा हुआ था वो वैसे ही लिखा रखा है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 90 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से एक दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए जिसमें बहुत ढेर सारे ब्रैकेट यहाँ पे देखिए आए हुए हैं, और ब्रैकेट जो हटाते हैं उसमें सबसे पहले आपको मालूम है क्रम में अगर जो सब आपको बार ब्रैकेट दिया होता है सबसे पहले उसको रिमूव किया जाता है, फिर उसके बाद में ये जो आपका छोटा वाला होता है ब्रैकेट इसको हटाते हैं, फिर करली हटाते हैं, फिर जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसको। तो चलो देखते हैं 3 - 6 - 5। अब देखिए ये जो माइनस का निशान लगा हुआ है इसको सॉल्व करने के बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 बचता है, माइनस का 1 वही लिख दिया है। और देखिए अगले स्टेप में अब हम लोग इस वाले ब्रैकेट को हटा देंगे, 3 माइनस करली का साइन लगा दिया, और माइनस देखिए 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, बाहर निकलेगा तो माइनस का जो प्लस का 4 था वो बाहर निकलेगा, ये माइनस का निशान है इसलिए बदल जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। फिर लिखा 2, अब देखिए 6 और 4 के बीच में माइनस का निशान लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इसका मतलब 2 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे 3 से 2 जाएगा तो यानी 1 बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर जो माइनस लगा था वो यहाँ पे लग गया है तो इसका मतलब 2 से माइनस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे बचेगा 1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आज का ये जो हमारा टॉपिक था, जो गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट बोर्ड मास, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ